स्टूडेंट्स, आई एम शायरा खान, योर इंग्लिश ट्यूटर। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था आपका बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनका पूरा नाम है, देखिए, नेल्सन रोहिला मंडेला। ठीक है, बिफोर यू रीड, कह रहा पढ़ने से, आपके पढ़ने से पहले आइए ज़रा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपाथाइड, ये अपाथाइड क्या होता है आइए जानते हैं। इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। देयर रेस यानी जो रंगों के ऊपर, जो रंगों पे भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव, रंगों के आधार पर भेदभाव, काले गोरे, उन्हें देयर रेस, और उसी चीज़ को अपाथाइड कहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो जो ये राजनीतिक सिस्टम्स जो बनी हुई होती है, जिसके आधार पर लोगों को उनके रंग के आधार पर, उनके नस्ल के आधार पर अलग किया जाता है, उसे कहते हैं अपाथाइड। ठीक है, कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently। यानी कह रहा है कि पहले यानी पिछले दिनों में आप क्या बता सकते हैं कि नीचे जो ये 3 कंट्रीज़ दी गई हैं, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज़ में पहले किस कंट्री में, किस देश में ऐसा सिस्टम था, रंग रूप के आधार पर लोगों को सेपरेट किया जाता था, ऐसा सिस्टम यानी अपाथाइड वाला सिस्टम था। तो यह स्टूडेंट्स वो देश था साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपाथाइड, यानी इस रूल, इस नस्ल और रंग रूप के भेदभाव के खिलाफ मंडेला और उनकी कांग्रेस पार्टी ने लंबी जंग लड़ी थी। ठीक है, लंबा समय अपने पूरे जीवन व्यतीत किया था। ये मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। क्या कह रहा है कि मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में 1994 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस नए राष्ट्र का। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीज़ें उनके ऑटोबायोग्राफी में बताई जा रही हैं या बताई गई हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस आज़ादी ने बहुत लंबा समय लिया। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेशन, इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में मंडेला बताते हैं। द इनाग्रेशन, इस शपथ समारोह के बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ओकेशन कैसा रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। ये 10 मई 1994 की BBC की एक रिपोर्ट दी गई है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने अनुमान को। आइए ज़रा पढ़ते हैं कि क्या BBC ने रिपोर्ट दिया था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट का बनना साउथ अफ्रीका का। ठीक है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी गोरों के 3 दशक के शासन के बाद वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of साउथ अफ्रीका's history। और ये साउथ अफ्रीका के इतिहास में नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटों को जीता था। ये साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें मंडेला और उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीट्स जीती। ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। कह रहा है कि ये जो इनॉग्रेशन मीन्स ये जो आप देख रहे हैं इनॉग्रेशन, ये ठीक है, इसका मतलब वो शपथ समारोह, जो शपथ समारोह जिस जगह पे रखा गया था वो जगह था यूनियन बिल्डिंग। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है ना, वैसे वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स है। यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में रखा गया था और वो जो कि प्रिटोरिया, आज का प्रिटोरिया है। और प्रिटोरिया आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। ये जो आप देख रहे हैं डिग्नेटरीज, ये देखिए, ये डिग्नेटरीज जो है इसका मतलब जानी मानी हस्तियां। ठीक है। तो फ्रॉम डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी इस संसार के तकरीबन 140 देशों से 140 से अधिक देशों के पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिक और जानी मानी हस्तियां अटेंड की थी यानी आई हुई थी उस समारोह में। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। क्या कह रहे हैं? सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने संबोधित करते हुए बताया कि कभी नहीं, कभी नहीं अब ऐसा होगा इस सुंदर सी धरती पे ये नस्लों और रंगों के भेदभाव वाली कोई भी ऐसा कार्य इस धरती पर, सुंदर धरती पर अब नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स, ये जुबिलेंट देख रहे हैं आप लोग, ये जुबिलेंट यानी वो खुशी भरा माहौल, बहुत आनंददायक। ठीक है। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। इस आनंद भरे माहौल को प्रिटोरिया में लोग गलियों पे, सड़कों पे इस समारोह को का आनंद ले रहे थे। सभी लोग थे, ब्लैक वाइट्स कलर्ड, सभी रंगों के लोग, यानी कोई भेदभाव न था। सभी नस्ल, सभी रंग के लोग, हर प्रकार के लोग एक साथ थे और इस आनंद का मज़ा ले रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। और तकरीबन साउथ अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक लोग, पुरुष, स्त्री और बच्चे इस समारोह में, ये जो बिना भेदभाव का जो समारोह था, इसमें एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब आप लोग पढ़ने के बाद करेंगे खुद से। ठीक है। आइए अब स्टोरी स्टार्ट होती है। होता थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे रहा था, बीबीसी रिपोर्ट बता रहा था। ठीक है। 10th मई डॉन्ड, ये देखिए डॉन्ड देख रहे हैं, ये आपको जो डॉन्ड दिख रहा है ना, ये इसका मीनिंग होता है भोर। ठीक है। 10th मई dawned bright and clear, यानी 10 मई का दिन सुबह से ही, भोर से ही बहुत ब्राइट था, यानी उस सुबह में, उस भोर में एक चमक थी, क्लियरेंस थी। ठीक है, ताजगी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं खुद को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा था, खुश हो रहा था। बिसाइंड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। देखिए बिसाइंड मीन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू बी डिजाइन बाई, यानी टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी आसपास चारों तरफ से घिरा हुआ, ये बिसाइंड का मीनिंग हो गया। ठीक है। बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, कह रहे हैं कि जो संसार के नेता थे और जानी मानी जो हस्तियाँ थीं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, डिग्नेटरीज यानी जानी मानी हस्तियाँ थी, उनसे मैं घिरा हुआ था और मैं खुद को बड़ा प्लेजेंट महसूस कर रहा था, खुश, हैप्पी महसूस फील कर रहा था। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स,
जो कि हम मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, इस समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। कह रहे कि द इनॉग्रेशन, इस समारोह में एक बहुत बड़ी भीड़ थी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेता भी थे ऑन दिस साउथ अफ्रीकन सॉइल, उस दिन अफ्रीका की धरती पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Buildings in Pretoria। और वो जो सेरेमनी रखा गया था प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग जिसका थिएटर जो है एम्पी थिएटर बहुत सुंदर सुंदर सैंडस्टोन से बना हुआ है। फॉर डेकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। इस जगह पे जब भी कभी कोई समारोह हुआ तो इस समारोह में वाइट सुपरमेसी यानी जो वाइट पीपल थे, वहाँ के नेटिव लोग थे, गोरे लोग थे, खुद को सुपरमेसी यानी सबसे ऊपर समझते थे और उन्हीं की वहाँ भीड़ होती थी, वहीं वहाँ बैठते थे। एंड नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब जो अलग अलग रंग के, हर प्रकार के अलग भिन्न भिन्न अलग अलग रंगों के लोग जब यहाँ पे गैदर हुए, इकट्ठे हुए हैं, तो लग रहा है जैसे रेनबो की तरह दिख रहे हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक। और वो लोग साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक को इंस्टॉलेशन, ये दिख रहे हैं आप लोग, इंस्टॉलेशन इसका मतलब स्थापित करना, ठीक है, वो लोग इसे स्थापित करने के लिए गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी बिना भेदभाव वाले सरकार को स्थापित करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा? जहाँ भी होंगे आप लोग यस और नो बोलते रहिए। ओके, ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस दिन, उस खुशी भरे आनंद भरे दिन में, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़नानी, मैं अपनी पुत्री ज़नानी के साथ था। ऑन द पोडियम, ये देखिए पोडियम जो देख रहे हैं, पोडियम मीन्स स्टेज यानी मंच कहते हैं, ठीक है, पोडियम यानी मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो दूसरे वाइस डिप्टी प्रेसिडेंट यानी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्हें शपथ दिलाया गया था। देन तब थाबू मिबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो उसके बाद ताबू मिबेकी जो थे वो दूसरे तो हो गया ना, फर्स्ट डिप्टी, वो दूसरे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको शपथ दिलाई गई थी। When it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold, मैंने ये प्रतिज्ञा ली, the constitution, and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तब मैंने ये शपथ ली कि मैं इस रिपब्लिक का, इस गणतंत्र और इस गणतंत्र के लोगों के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। ऐसा मैंने उस दिन ओबियन अपहोल्ड किया यानी प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वॉल, जो कि सारे मेहमान और इस संसार में जहाँ कहीं भी इस संबोधन को लोग देख रहे थे, उन्हें मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, कन्फर, देखिए कन्फर मीन्स देना, देना मीन्स जैसे सम्मान देना, ठीक है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी, हम उन्हें सम्मान देते हैं और ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक नई आज़ादी का जन्म हुआ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग, कह रहा है कि हमने यह अनुभव किया है, हमने यह जाना है कि ये जो असाधारण ह्यूमन डिजास्टर था, मानव विपत्ति थी, ये बहुत लंबे समय तक चली। यानी अफ्रीका की बात हो रही है, अफ्रीका में जो कि रंगों में भेदभाव के आधार पर बांटा गया था लोगों को। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसमें मानवता को, जिस पर मानवता को प्राउड हो, ठीक है, गर्व हो।
हम who were outlaws not so long ago, हम बहुत लंबे समय से, ठीक है। outlaws देखिए यहाँ पे मीनिंग दे रहा बुक में, outlaws because of its policy of apartheid. apartheid नियम के तहत many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa, यानी इस नियम के लिए, ये जो नियम apartheid था, इसलिए इस नियम की वजह से, ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है, साउथ अफ्रीका को, बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन, ये संबंध तोड़ लिए थे, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, या हम अलग थे, अदर देश, दूसरे देश हमसे क्या कर रहे थे, अपने संबंध को तोड़ रहे थे, तोड़ लिए थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन खुशी का मौका है, टू बी होस्ट, कि हम मेजबानी कर रहे हैं, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अन्य देशों के लिए, ऑनर ऑन सॉइल, अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ और डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द हेल्प ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी हम उन्हें क्या कह रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे इस समारोह में आए, हमारे लोगों के साथ जो हमारी पार्टी है, जो हम इस बिना भेदभाव वाली कंट्री की स्थापना करने जा रहे हैं, उसमें वो हमारा साथ देने आए, बिना और न्याय वाली, एक कॉमन न्याय वाले देश, जिस देश में जस्टिस हो, न्याय हो, पीस यानी शांति हो, लोगों को न्याय मिले, ऐसे देश की स्थापना करने जा रहे हैं। उसमें जो बाहर से हमारे आए हुए अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। वी हैव, हम एट लास्ट, अंत में, अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आप देख रहे हैं ये इमेंसिपेशन, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इमेंसिपेशन में छुटकारा, क्या कह रहा है, अंत में हमने अपने इस भेदभाव वाली पॉलिटिक्स से हमें छुटकारा मिला, हमने प्राप्त कर ही लिया, इस भेदभाव वाली पॉलिटिक्स से छुटकारा हमें मिल ही गया। वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हमें खुद से इस चीज़ की प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को लिबरेट करेंगे, यानी मुक्त करेंगे। ये देखिए, जो लिबरेट है ना, लिबरेट यानी मुक्त करना, आज़ाद करना। हम आज़ाद करेंगे अपने देश के लोगों को उन चीज़ों से जो गरीबी से पीड़ित हैं, जिन्हें जिस चीज़ का अधिकार था, ये देखिए, जिसे किसी चीज़ का अधिकार हो और उसे वो चीज़ें न मिले, उसे डिप्रिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जिन्हें जिस चीज़ का अधिकार हो और वो न मिले, वो चीज़ हम दिलाएंगे। उनकी जो पीड़ा होगी, सफरिंग्स यानी पीड़ा, जो पीड़ित व्यक्ति होंगे, जो उनकी पीड़ा होगी, उसको हम दूर करेंगे। जेंडर यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, उन सारे चीज़ों को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी उसे हम ख़त्म करेंगे। फिर देखिए क्या दे रहा है, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहे हैं कि नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा कि इस सुंदर सी धरती पे फिर वो नस्ल और रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाए। अब इस सुंदर सी धरती पे ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और ये जो ग्लोरियस, ये सौभाग्यपूर्ण मानवता को हमने जो प्राप्त किया है ना, इसका जो सूरज निकला है, अब ये कभी नहीं ढलेगा, ठीक है। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कह रहे कि इस अफ्रीका की आज़ादी के लिए भगवान हमें आशीर्वाद दे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, हम इसे पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें आप क्या करेंगे कि इसके जितने भी मीनिंग्स होंगे आप नोट डाउन करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। और इसका अगला पार्ट कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए
बाय बाय, चलते हैं, और स्टे योर होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके।